आर्य कल तानिया के इस सपने को भी तोड़ने वाला था। ये सोचकर ही तानिया की आंखों में आंसू आ गए। वो ऐसे ही आंसू बहाते हुए नींद के आगोश में कब चली गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उठकर आर्य अपनी रूटीन को फॉलो करते हुए फ्रेश होकर जिम में चला गया। 1 घंटे बाद वो जिम से वापस आया और फिर वो शावर लेने वॉशरूम चला गया। तानिया अभी भी सो ही रही थी। थोड़ी देर बाद आर्य रेडी होकर बाहर आ गया। व्हाइट और ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में वो बेहद हैंडसम लग रहा था। उसने ब्रेकफास्ट किया और एक सर्वेंट को तानिया का ख्याल रखने के लिए कह दिया। साथ में उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए तानिया को रेडी करने के लिए। फिर वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कायदे से तो आज उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए उसे शादी की तैयारियों में बिजी रहना चाहिए था। पर आर्य सिंघानिया का काम इन सब चीज़ों से ऊपर था। उसे अपनी ज़िंदगी में उसे सिर्फ 2 ही चीज़ों से मतलब था, एक तो खुद का बिजनेस और दूसरी उसकी फैमिली। इसके अलावा भी दुनिया में कोई और चीज़ होती है, ये आर्य को शायद पता ही नहीं था। प्यार जैसी चीज़ों का मतलब तो उसे दूर दूर तक पता नहीं था और ना ही वो मतलब रखना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि शायद अवनी उसका प्यार है, लेकिन ये उसका भ्रम ही साबित हुआ। अवनी का बिहेवियर उससे और उसकी फैमिली के साथ बहुत ही स्वीट थे। आज तक उसने अवनी का स्वीट बिहेवियर ही देखा था। पर अवनी वो नहीं थी जो आर्य और उसकी फैमिली को दिखाती थी। उसे आर्य से कोई मतलब नहीं था, मतलब था तो सिर्फ उसके नाम से, उसके पैसे से और उसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी से। जब उसे अवनी की असलियत का पता चला तो उसी पल से उसे प्यार जैसे शब्द फेंक लगने लगे। तब उसने डिसाइड कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो इन सब फीलिंग्स को अपने दिल में पनपने नहीं देगा। लेकिन अगर उसे प्यार जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो वो तानिया से शादी क्यों करना चाहता था? ये तो हमें आज उसकी शादी के बाद ही पता चलेगा। आर्य अपने ऑफिस चला गया। जब तानिया उठी तो उसने सामने की तरफ देखा। एक सर्वेंट उसके सामने बैठी हुई थी। वो तानिया की तरफ देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मैडम, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करवाती हूँ। सर ने आपका ख्याल रखने के लिए कहा है, इसलिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बोल सकती हैं। फिर तानिया अपने मन ही मन बोली, बड़े आए ख्याल रखने वाले। अगर इतना ही ख्याल रखना होता तो जबरदस्ती मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? पर उसने सर्वेंट की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर और शावर लेकर बाहर आ गई। बेड पर उसके लिए एक से एक एक्सपेंसिव ड्रेसेस रखे हुए थे, पर तानिया ने एक सिंपल सा फ्रॉक ड्रेस पहन लिया जिसमें वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। उसने ब्रेकफास्ट किया और वापस रूम में आकर सोफे पर आराम से बैठ गई। दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन, एक 23 साल का लड़का जो दिखने में बेहद हैंडसम लग रहा था। बिल्कुल आर्य की तरह ही काली गहरी आंखें और खूबसूरत सा चेहरा। पर्सनालिटी भी बहुत कमाल की थी उसकी। हाइट 5.11 और सेक्सी मस्कुलर बॉडी। वो एक दूसरे लड़के की तरफ देखते हुए बोला, अनय भाई, मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली आज भाई शादी करने वाले हैं। पर यह जानकर बहुत बुरा लग रहा है कि वो मेकअप की दुकान अवनी मेरी भाभी बनने वाली है। पता नहीं भाई को उसमें क्या दिख गया। अपने मुंह में शुगर घोलने से कोई सचमुच का मीठा तो नहीं बन जाता ना। पता नहीं मीठी मीठी बातें करके क्या साबित करना चाहती है वो, जैसे कि हमें तो उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा।
अनय उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर बोला, हाँ, पर हम कुछ कर भी तो नहीं सकते छोटे। वो आर्य को पसंद है, लेकिन ये तो सिर्फ हम सब जानते हैं कि वो आर्य के लायक नहीं है। हाँ भाई, वो आर्य भाई की वाइफ तो क्या, उनकी सर्वेंट बनने के भी लायक नहीं है। फिर वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर सामने की तरफ देखते हुए बोला, हे भगवान, काश वो चलती फिरती मेकअप की दुकान मंडप छोड़कर भाग जाए। छोटे, ये क्या बोल रहे हो तुम? अगर वो मंडप छोड़कर भाग गई तो तुम्हारे भाई की शादी किससे होगी? मैं क्या करूं भाई, एक तो वैसे भी वो मुझसे झेली नहीं जाती, शादी के बाद तो वो हमारे साथ ही रहेगी, मैं तो उसके साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाऊंगा। तभी एक सर्वेंट ने आकर उस लड़के को बुलाया और वो लड़का उस सर्वेंट के साथ चला गया। यह लड़का आर्य सिंघानिया का छोटा भाई युवान सिंघानिया है। उम्र 23 साल और आर्य से 6 साल छोटा है। उसकी तरह ही युवान भी काफी हैंडसम था। खूबसूरत आंखें, खूबसूरत चेहरा और सेक्सी मस्कुलर बॉडी। छोटा होने की वजह से ये आर्य का लाडला था। आर्य अपने भाई से बहुत प्यार करता है, लेकिन जताता बहुत कम है। युवान भी अपने भाई आर्य को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। युवान के साथ जो दूसरा लड़का था वो अनय सिंह रजावत है, आर्य का बेस्ट फ्रेंड और रजावत इंडस्ट्रीज का वुड बी CEO। ये भी बेहद हैंडसम है। आज आर्य की शादी होने वाली थी, इसलिए सब इसी की तैयारी में लगे हुए थे। आर्य के दादाजी मिस्टर चैतन्य सिंघानिया बार बार ये खबर ले रहे थे कि शादी की सारी तैयारियां ठीक तरह से हो रही हैं या नहीं। उस सर्वेंट को भी दादाजी ने भेजा था युवान को बुलाने के लिए। लिविंग रूम में अपनी छड़ी को पकड़े हुए एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 साल है, वो बेसब्री से चले जा रहे थे। तभी युवान उनके पास आया और उनकी बेसब्री को देखते हुए मजाकिया अंदाज में बोला, क्या बात है दादाजी, आपकी एक्साइटमेंट लेवल देखकर तो लग रहा है कि आज शादी भाई की नहीं बल्कि आपकी होने वाली है। ये सुनकर मिस्टर चैतन्य सिंघानिया अपनी छड़ी दिखाते हुए युवान से बोले, नालायक अपने दादाजी से ऐसी बातें करते हैं। मैं तेरी उम्र का तेरा यार नहीं हूं, तेरा दादा हूं दादा। युवान फिर से मजाकिया लहजे में बोला, क्या बड़ी आप भी ना, किसने कहा कि आप बूढ़े हो गए हैं? अभी तो आप बहुत यंग हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी मेरे लिए एक खूबसूरत सी दादी माँ ले आओ। चैतन्य जी युवान को एक छड़ी लगाते हुए बोले, तू इस उम्र में भी मुझे अपनी दादी से पिटवाना चाहता है बदमाश। तू रुक बेटा, आज तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। तू दिन ब दिन और बेशर्म होता जा रहा है। दादू, दादी माँ तो अभी हेवन में होंगी, उन्हें क्या ही पता चलेगा कि आप यहाँ किसके साथ रास कर रहे हो। फिर ऊपर की तरफ देखते हुए दादाजी बोले, देख रही हो नीलम अपने पोते को, ये मेरी दूसरी शादी कराने के फिराक में है। बेशर्म कहीं का रुख अभी बताता हूं। फिर युवान आगे आगे और चैतन्य जी उसके पीछे पीछे अपनी छड़ी लेकर दौड़ रहे थे। युवान बीच बीच में जोर से बोल भी रहा था, अरे कोई तो बचा लो इस एंग्री यंग मैन से, नहीं तो आज ये अपनी छड़ी से मार मार कर मुझे अधमरा कर देंगे। फिर इस हालत में मैं हैंडसम भी नहीं लगूंगा और शादी में आई कोई लड़की मुझे लाइन भी नहीं देगी। ओह गॉड, मेरा तो लॉस हो जाएगा यार। तभी युवान दौड़ते हुए एक 3 साल के क्यूट से बच्चे को देखा जो कि बिल्कुल शांत होता है। वो उस बच्चे के पीछे छुपते हुए बोला, थैंक गॉड वेदांश बेटा, आप अपने चाचू को बचाने के लिए आ गए। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी वो 3 साल का मासूम बच्चा चैतन्य जी के पास गया और बोला, भले दादू, आप चाचू को क्यों मार रहे हो? उसकी स्वीट सी आवाज को सुनकर तो कोई भी अपना गम भुला सकता था। चैतन्य जी अपने घुटने के बल बैठ गए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरे बच्चे, क्योंकि आपके चाचू बहुत बदमाशी कर रहे थे ना, इसलिए। ये कहते हुए दादाजी ने युवान के एक कान को पकड़कर मरोड़ दिया।
दादाजी छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। तभी एक लड़का वहां आया। वो दिखने में बेहद हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। वो कैजुअल आउटफिट में था। सिंपल वाइट शर्ट और जीन्स पैंट में भी उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी उभर कर आ रही थी। वो दोनों को इस तरह देखकर बोला, क्या बात है, आज हमारे एंग्री यंग मैन की गाज अपने प्यारे पोते पर कैसे गिर गई? देखो ना विवेक भाई, आज हमारे बड्डी मुझे अधमरा करके ही छोड़ेंगे। फिर वो छोटा बच्चा जिसका नाम वेदांश है, वो विवेक के पास जाकर उसके पैरों से लिपट गया। विवेक उसे प्यार से अपने गोद में उठाकर बोला, कैसा है मेरा बेबी? आज तो तुम बहुत खुश होगे ना? आज तुम्हारे डैड की शादी जो होने वाली है, आज वेदांश बेटा को उसकी मम्मा मिलने वाली है। आप खुश हो ना बेटा? वेदांश ने अपने मासूम से चेहरे के साथ हाँ में सिर हिला दिया, पर उसके चेहरे पर मुस्कान अभी भी कोसों दूर थी। फिर चैतन्य जी ने युवान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं इस नालायक से शादी की तैयारियों की खबर लेने ही आया था, पर अपनी बचकानी हरकतों से इसने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। युवान जो अपने कानों को रब करने में लगा हुआ था, वो चैतन्य जी की तरफ देखने लगा। तभी विवेक वेदांश को गोद में लिए हुए ही बोला, दादाजी आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सारी चीजें चेक कर ली है, सारी तैयारियां अच्छे से हो गई हैं। अब बस आर्य के दूल्हा बनने की बारी है। चलो ठीक है, तुम सब तैयार हो जाओ और अपने बिजी दोस्त यानी कि आर्य को भी याद दिला देना कि कम से कम आज टाइम पर आ जाए, आज उसकी शादी है। डोंट वरी दादाजी, आप टेंशन मत लीजिए, वो टाइम पर रेडी हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी मैं और युवान लेते हैं। चलो ठीक है, मैं अब अनिल को देख कर आ रहा हूं, कहीं पता चले कि शादी हो रही है और दूल्हे का बाप ही मंडप में नहीं है। ये कहते हुए चैतन्य जी वहां से जाने लगे तो वेदांश को गोद में लेने वाला यह लड़का विवेक सिंह ओबरॉय है, आर्य का दूसरा बेस्ट फ्रेंड। आर्य, अनय और विवेक तीनों कॉलेज के टाइम से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। विवेक ओबरॉय इंटरप्राइजेस का सीईओ है, दिखने में बेहद हैंडसम और डैशिंग है। चैतन्य जी एक कमरे में गए जहां एक 57 साल का आदमी अपने बेड पर लेटकर आराम से एक बुक पढ़ रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि उसे आर्य की शादी की ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी। एक्साइटमेंट तो छोड़ो, उसे देखकर लग रहा था कि उसे इस शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। चैतन्य जी बेड पर जाकर बैठ गए और उनकी तरफ देखते हुए बोले, अनिल बेटे, मैं ये क्या देख रहा हूं? आज तुम्हारे बेटे की शादी है और एक तुम हो कि कमरे में पड़े हुए हो। पापा आप तो जानते हैं ना कि मुझे उसकी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। चैतन्य जी ने अनिल को रोकते हुए कहा, बेटा, मैं वो सब नहीं सुनना चाहता। तुम 15 मिनट में तैयार हो जाओ और तुम शादी में आ रहे हो बस। अपना फैसला सुनाकर चैतन्य जी उस कमरे से बाहर आ गए। अनिल जी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने डैड की बात को काट पाए और वो उनका बहुत सम्मान भी करते थे, इसलिए वो शादी के लिए रेडी होने लगे। तो ये शख्स है चैतन्य जी के बड़े बेटे और आर्य युवान के डैड मिस्टर अनिल सिंघानिया। सभी शादी के लिए रेडी होकर नीचे हॉल में इकट्ठे हो गए। शादी एक 7 स्टार होटल में होने वाली थी। सभी वहीं जाने वाले थे और आर्य सीधे वहीं रेडी होने वाला था। आज सभी एक थीम बेस्ड वेडिंग आउटफिट्स में थे। क्रीम कलर के कुर्ते और पजामे के कॉम्बिनेशन में आज सिंघानिया मैंशन के सभी आदमी कहर ढा रहे थे। उनको एक साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज ट्रेडिशनल वियर में सारे मॉडल्स रैंप वॉक करने वाले हैं।
हैंडसम आदमियों की ये टोली आर्य की शादी में होटल जाने के लिए निकल गई। कैसा रिएक्शन होगा सबका जब अवनी की जगह तानिया दुल्हन बनकर सबके सामने आएगी? क्या होंगे इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस सीरीज में। ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।